आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 नफूस कुदसिया के साथ, यहाँ तक कि अपनी तमाम घर वालों के साथ करबला की तपती हुई रेत पर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। ये रिवायत मिलती है ना कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब सर काटा गया तो इमाम आली मकाम सजदे में थे। सजदे में जाने का मतलब समझते हैं? सजदे में जाने का मतलब ये है कि इमाम आली मकाम ये पैगाम देना चाहते थे कि ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरी मोहब्बत का दम भरने वालों, ऐ मेरे नाना से मोहब्बत करने वालों, चाहे कोई भी मामला आ जाए, जंग में तलवार के साए में ही तुम्हें क्यों ना पलना पड़े, किसी भी हालत में नमाज का दामन मत छोड़ना, किसी भी हालत में नमाज का दामन मत छोड़ना। जिस दीन को बचाने के लिए मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी, अपने घर वालों की जान कुर्बान कर दी, अपने 6 माह के बेटे की जान कुर्बान कर दी, अपने तमाम घर वालों की परवाह न की, सब कुछ लुटा दिया, किस लिए? किसी मनसब के लिए, किसी लालच के लिए, किसी दुनियावी दौलत के लिए नहीं, अपने नाना के दीन को बचाने के लिए, अपने नाना को दीन को बचाने के लिए मैंने अपनी जान और अपने घर वालों की जान, यहाँ तक कि मेरे 72 नफूस कुदसिया, मेरे 72 रुफ़क़ा जो मेरे साथ मदीना से आए थे, उन सब की जान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। क्यों कुर्बान कर दिया? कभी इस पर गौर करने की कोशिश की हमने? तकरीरें बड़ी बड़ी लंबी लंबी हम कर देते हैं, बड़ी फजीलत बयान होती है, मोहब्बत का वो मर्तबा, इमाम आली मकाम से मोहब्बत करनी चाहिए, बेशक करनी चाहिए। जिसके दिल में इमाम आली मकाम की मोहब्बत नहीं, मैं कहता हूं वह मुसलमान कहलाने के लायक नहीं। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उससे ही महशर में चैन होगा, और नबी मोहब्बत करेंगे उससे जिसके दिल में हुसैन होगा। ये बात तो हम मानते हैं ना। अभी कुछ दिन की बात है, मैं फेसबुक व्हाट्सएप चलाता रहता हूं, और ये आजकल के नौजवानों का फैशन है, ये हर कोई जानता है। उसी फेसबुक और व्हाट्सएप में मैंने एक पोस्ट देखा, छोटा सा था, बड़ी अच्छी बात थी। बात क्या थी? एक सुन्नी आलिम ने ये बात लिखी कि राफजी किसको कहते हैं। जो राफजी होता है उसकी तारीफ क्या है? छोटी सी तारीफ, राफजी वो है जो गम मनाते हैं, जो गम मनाते हैं ना उसको राफजी कहते हैं। और खारजी किसको कहते हैं? जो खुशी मनाते हैं। खुशी मनाने वाले को खारजी कहते हैं। कब खुशी मनाने वाले को? और कब? खास तौर से मुहर्रमुल हराम के महीने में खास तौर से। जो गम मनाते हैं उसको राफजी कहते हैं, जो खुशी मनाते हैं उसको खारजी कहते हैं। तो फिर हमारा नंबर किस में आता है? हमारा नंबर आता है सुन्नियों में। सुन्नी वो होता है जो ना गम मनाता है ना खुशी मनाता है, बल्कि उसको इमाम आली मकाम की मोहब्बत में गम खुद ब खुद होता है। इस बात में हमें फर्क करना होगा, गम मनाना अलग है, गम होना अलग है। इमाम आली मकाम की मोहब्बत में बड़े दम भरते हैं हम, खूब लंबी लंबी तकरीरें और बहुत सारे मनकबत भी पढ़ लेते हैं। बसा औकात ऐसा होता है कि हमारा दिल भर आता है, ये है असली मोहब्बत। लेकिन उस मोहब्बत के नाम पर और उस गम मनाने के नाम पर हम ये कहें कि हम मुहर्रम के चांद में ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, ये काम खुशी की अलामत है, ये किस हदीस से साबित हो गया? इमाम आली मकाम की मोहब्बत हमारे दिल में होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन उस मोहब्बत का नाजायज फायदा जो उठाया जा रहा है इस पर कौन गौर करता है? इमाम आली मकाम की मोहब्बत का क्या यही तकाजा है कि हम मुहर्रमुल हराम के महीने में गम मनाएं, रोएं धोएं, अपना सीना पीटें, पुराने फटे पुराने कपड़े पहने? हमारे पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है, मगर उस महीने में हम नया चप्पल खरीद नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मुहर्रम का महीना है। नया चप्पल खरीदेंगे तो ये हम खारिजी हो जाएंगे कि मुहर्रम का महीना है और तुमने नया चप्पल खरीद लिया, इससे बेहतर है तुम नंगे पांव घूमो। किस हदीस से या किस रिवायत से यह साबित हो गया कि मुहर्रम के चांद में कोई नया चप्पल नहीं खरीद सकता और नया कपड़ा नहीं खरीद सकता? जो जानबूझ के करते हैं, खुशी मनाते हैं, जानबूझ के नया कपड़ा सिलाते हैं, वो खारिजी हैं। लेकिन अगर कोई मजबूरी पेश आ गई तो तमाम उलमाए कराम ने इस बात की इजाजत दी है कि वो मुहर्रमुल हराम के चांद में भी नया कपड़ा या नया चप्पल या कुछ भी नया खरीद सकता है, कोई मुज़ायका नहीं। आप मुहर्रमुल हराम के चांद में निकल जाइए, 10 मुहर्रमुल हराम की मैं बात करता हूं, पूरे मुहर्रम की बात छोड़ दीजिए, पूरे साल की बात छोड़ दीजिए, 10 मुहर्रमुल हराम को आप
रोड पर निकल जाइए, आपको बहुत सारे ऐसे हुसैनी मिल जाएंगे, बहुत सारे, रहने दो, बहुत सारे आपको ऐसे हुसैनी मिल जाएंगे जो इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हैं। उनसे पूछ लो कि इमाम हुसैन ने किस बुनियाद पर अपनी कुर्बानी पेश की थी, किस चीज़ को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी पेश की थी, किस दीन को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी पेश की थी, उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। इमाम अली मकाम का आखिरी पैगाम ये था कि बेटा नमाज का दामन मत छोड़ना। बहुत सारे आपको लाखों की तादाद में ऐसे हुसैनी मिलेंगे, ऐसे हुसैनी जो एक वक्त की नमाज तक नहीं पढ़ते, यहाँ तक कि 10वीं मुहर्रमुल हराम की भी नमाज छोड़ देते हैं। वो गम मनाने वाले मुझे बताएं कि क्या गम मनाने का यही तरीका है? इमाम अली मकाम की शायर में थोड़ा सा हम रो लेंगे, क्या हम जन्नत के हकदार हो जाएंगे? क्या हमसे इस बात की गिरफ्त नहीं होगी? क्या हमसे इस बात के लिए पूछा नहीं जाएगा कि तुमने इमाम अली मकाम की मोहब्बत में कितनी नमाजें पढ़ी, क्या बचाया है अपने इमाम की शान में? इमाम अली मकाम ने जिस नमाज को बचाने के लिए अपना पूरा ख़ानदान कुर्बान कर दिया, क्या हम उस इमाम की मोहब्बत में 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते? मुसलमान होने के बाद सबसे पहला फरीदा जो है वो है नमाज। हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है, बल्कि हमें अपने अमाल की कोई फिक्र नहीं होती। जो जानबूझ के खुशी मनाता है वो यकीनन गलत कहता है, वो खारजी है। लेकिन कोई मजबूरी में अगर कोई नया कपड़ा खरीद लिया या कुछ भी ऐसा काम कर लिया जो खुशी की अलामत है, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ये हमारे सुन्नी उलमा ने बाकायदा फतवा दिया इस बात पर। मैं अपने उस्तादों से ये बात पूछता हूँ, मैंने खुद पूछा था अपने उस्ताद गरामी से, क्या यही हमारी मोहब्बत है? क्या ये हमारी मोहब्बत का तकाजा है? हमारे इमाम अली मकाम से क्या इसी तरह से मोहब्बत करते हैं? मेरी बातें बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं, मगर मैं हक बोलने से कभी पीछे नहीं हटता, कभी पीछे नहीं हटता। मेरे इसी कौल की बुनियाद पर मेरे बहुत सारे दुश्मन हो गए, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हक बोलने से कभी भी नहीं शर्माता। कोई भी बात हो, किसी भी मौजू पे हो, इस बात में अगर कोई भी गलती हो तो मुझे बता दीजिए कि मेरी बात में गलती है। पहले अपने आमाल की हमें फिक्र करनी चाहिए। सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि जिस बुनियाद जिस दीन को बचाने के लिए इमाम अली मकाम ने कुर्बानी दी, क्या उस दीन अदा कर रहे हैं? बहुत सारे आपको हुसैनी मिल जाएंगे, नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ेंगे, मगर हुसैन हुसैन का नारा लगाएंगे कि हम हुसैनी हैं, हम गम मनाने वाले हैं, हम मोमिन हमेशा जो इमाम हुसैन को मानता है वो गम मनाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये सुन्नियत का मजाक बनाया जाता है इस तरह से। सुन्नी बनो, मुसलमान बनो, सही मायनों में अपने इमाम हुसैन को मानने वाले बनो, अपने इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत अपने दिल में पैदा कर लोगे, यकीन जानिए आपकी दुनिया बदल जाएगी और दीन बदल जाएगा। जिस दीन को इमाम अली मकाम ने बचाया उस दीन के आप मानने वाले बन जाएंगे। आज अगरचे इमाम अली मकाम हमारी नज़रों के सामने नहीं है, लेकिन उनके खून मकसद का एक एक कतरा क़यामत तक पैदा होने वाली हर मुसलमान नस्लों को ये पैगाम हयात देता है कि जियो तो इस शान के साथ जियो कि हल्क़े पे तेग रहे, गर्दन पे तलवार रहे, लब पे हो नाम तेरा, दिल में तेरी याद रहे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को सही तौर पर इमाम अली मकाम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, अपने नबी से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, जिस दीन को इमाम अली मकाम ने बचाया उस दीन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।